नमस्कार, इलेक्शन हीट में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सूरज के तीखे तेवरों के साथ ही एमपी की 29 लोकसभा सीटों पर चुनावी तापमान हाई हो चला है। दावे वादों की आंधी के साथ ही शब्दों के बाण चल रहे हैं। एमपी में 4 चरणों में होने जा रहे चुनाव में राजनीतिक दलों की योद्धा मैदान में उतर चुके हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव सियासत की नई दिशा तय करेंगे। बीजेपी बड़े लक्ष्य पर काम कर रही है, जबकि कांग्रेस न्याय के साथ गारंटी पर सवार हो चली है। IND24 का खास चुनावी कार्यक्रम इलेक्शन हीट में जानेंगे हर सीट का चुनावी गणित, साथ ही जानेंगे लोकसभा चुनाव के मुद्दे और राजनीतिक दलों के क्या है दावे। इलेक्शन हीट में आज हम बात करेंगे एमपी की टीकमगढ़ लोकसभा सीट की। बुंदेलखंड के टीकमगढ़ की अगर बात करें तो टीकमगढ़ की पहचान एक धार्मिक और ऐतिहासिक नगर के तौर पर है। टीकमगढ़ संसदीय सीट में स्थित ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। यहाँ रामराजा सरकार का मंदिर है। बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और पूरे देश में यह आस्था का केंद्र है। टीकमगढ़ लोकसभा में आने वाले अन्य जिले छतरपुर और निवाड़ी का भी अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। वहीं राजनीतिक दृष्टि से टीकमगढ़ लोकसभा सीट अपना अलग महत्व रखती है। वर्ष 1952 के पहले चुनाव में टीकमगढ़ लोकसभा सीट भी कई अन्य जिलों को शामिल करते हुए अस्तित्व में आई। अब तक इस सीट पर 4 बार परिसीमन हो चुका है। इस वजह से अधिकांश समय टीकमगढ़ खजुराहो लोकसभा सीट में शामिल रही। वर्ष 1977 से वर्ष 2004 तक टीकमगढ़ जिले का अधिकांश हिस्सा खजुराहो सीट के साथ रहा। टीकमगढ़ संसदीय क्षेत्र का वर्तमान स्वरूप साल 2009 के चुनाव से अस्तित्व में आया। खजुराहो अलग सीट बना दी गई। खास बात यह है कि अधिकांश समय ये सीट आरक्षित रही। वर्ष 2009 से यह SC वर्ग के लिए आरक्षित है। वर्तमान में यहां से वीरेंद्र कुमार खटीक तीसरी बार सांसद हैं। कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ रही, बाद में इस सीट पर भाजपा का कब्जा हो गया। कांग्रेस पिछले 20 साल से यहाँ वनवास झेल रही है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास। शुरुआत में कांग्रेस का गढ़ रही टीकमगढ़ लोकसभा, बाद में उमा भारती के आने से भाजपा का गढ़ बन गई टीकमगढ़ लोकसभा सीट। पूर्व सीएम उमा भारती ने लगातार 4 बार यहां से चुनाव जीता। 1989, 1991, 1996 और 1998 में 4 बार उमा भारती यहां से सांसद चुनी गई। तब अनारक्षित थी टीकमगढ़ लोकसभा सीट। 2004 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के सत्यव्रत चतुर्वेदी ने जीता था। 2008 में टीकमगढ़ लोकसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित। उसके बाद बीजेपी के वीरेंद्र कुमार खटीक ने 3 बार यहां से चुनाव जीतकर हैट्रिक लगाई। वीरेंद्र कुमार खटीक ने 2019 का चुनाव 3,24,000 वोट से जीता था। टीकमगढ़ लोकसभा सीट पर मौसम की ही तरह चुनावी तापमान तेज हो चला है। इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के वीरेंद्र कुमार खटीक और कांग्रेस के पंकज अहिरवार के बीच है। हालांकि अन्य उम्मीदवार भी मैदान में जोर आजमाइश कर रहे हैं। टीकमगढ़ की जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, किस आधार पर वो करेगी वोट और क्या है इस क्षेत्र की बड़ी समस्याएं, जानेंगे टीकमगढ़ लोकसभा सीट की जागरूक जनता से। आज हम मौजूद हैं टीकमगढ़ में और बात कर रहे हैं टीकमगढ़ लोकसभा चुनाव की। टीकमगढ़ लोकसभा चुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के सांसद रहे वीरेंद्र कुमार खटीक को प्रत्याशी बनाया है। वहीं देखें दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने पंकज अहिरवार को यहां से टिकट दिया है। दोनों ही चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। गांव-गांव जाकर वीरेंद्र कुमार खटीक का भी जनसंपर्क हो रहा है। वहीं दूसरी ओर पंकज अहिरवार भी डोर टू डोर जाकर अपना चुनावी सघन जनसंपर्क कर रहे हैं। देखना यह है कि यहाँ क्या माहौल बनता है। 3 बार से वीरेंद्र कुमार जी खटीक सांसद रहे हैं और कांग्रेस ने एक नया चेहरा पंकज अहिरवार को यहाँ टिकट दिया है। आइए हम बात करते हैं जनता से और जनता का रिएक्शन जानते हैं, जनता की प्रतिक्रिया जानते हैं कि इस बार क्या माहौल रहने वाला है। क्या नाम है आप? सुनील यादव। सुनील यादव, कहाँ के हैं आप? बड़ा गांव खुर्द के। बड़ा गांव खुर्द के। कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? माहौल तो वही पिछली बार हाँ ही है, बीजेपी के हैं। बीजेपी जीतेगी यहाँ से। भैया क्या नाम है आपका? बलराम कुशवाहा। यहाँ टीकमगढ़ से लोकसभा से वीरेंद्र कुमार खटीक को भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनाया गया है और कांग्रेस से पंकज अहिरवार
परिवार को टिकट दिया गया। कैसा माहौल है, इस बार कौन जीतेगा? बीजेपी की ज़्यादा उम्मीद दिख रही है। बीजेपी की ज्यादा उम्मीद। क्या भैया मोदी की गारंटी चलेगी कि राहुल करने आए? मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी। क्या इस बार क्यों मोदी की गारंटी? क्या मोदी के काम से आप प्रभावित हैं? हाँ, प्रभावित हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं। आपको आवास योजना का लाभ मिला? नहीं, हमने लिया ही नहीं है। नहीं लिया है। क्या नाम है भैया? धर्मदास अहरवाल। कहाँ के हो? ककरवाहा उगड़ की। ककरवाहा के। आपको पता है चुनाव चल रहे हैं। हाँ। कांग्रेस के प्रत्याशी पंकज अहरवाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार जी खटीक हैं। तो बीजेपी चाहिए सर। बीजेपी चाहिए। हाँ। बीजेपी का कार्यकाल अच्छा लगा? हाँ, अच्छा लगा है। क्या नाम है भैया आपका? मुकेश संज्ञा। कहाँ के हैं आप? बड़ा गाँव। बड़ा गाँव के। तो कैसा माहौल रहेगा इस बार? 15 साल में वीरेंद्र कुमार खटीक जी ने कोई काम नहीं किया है। मेरे हिसाब से बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस के चाह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए। क्या नाम है दादा? गणेशी लाल। कहाँ के हो? दरगुआ के। कैसा माहौल है यहाँ चुनाव का? बढ़िया है माहौल। बढ़िया। कौन जीतेगा इस बार? बीजेपी। बीजेपी जीतेगी। आपको आवास योजना का लाभ मिला? हाँ, मिलो। लाडली बहना का? लाडली बहना का मिला। हाँ, तो जनता, कुछ जनता बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। आइए हम भैया से बात करते हैं यहाँ। क्या नाम है भैया? आकाश पांडे सर। इस बार क्या माहौल है चुनाव का? सर बीजेपी निकलेगी। बीजेपी निकलेगी। वीरेंद्र खटीक जीतेंगे 100%। भैया क्या नाम है आपका? अंबिका प्रसाद पांडे। अंबिका प्रसाद पांडे जी, कैसा माहौल लग रहा है आपको? ठीक है। ठीक है। किसके चांस है? आप किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो वही बन रही जो पहले थी। मोदी की सरकार। अब और लोगों से भी हम जानने का प्रयास करते हैं, क्या चुनाव का क्या माहौल है? अब की बार मोदी सरकार 400 पार। अब की बार मोदी सरकार 400 पार। वोट डाला है आपने? हाँ, डाला है। अब की बार डालना है वोट? फिर से भी डालना। अभी विधानसभा में भी डाला था, अभी लोकसभा में भी डालेंगे। अच्छा, तो क्या चाहते हैं कि मोदी की सरकार बने? मोदी की सरकार। और वीरेंद्र कुमार खटीक यहाँ से सांसद बने? जी भैया। ठीक है। अब कुछ लोगों से और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? हरिश्चंद्र सोनी। हरिश्चंद्र सोनी जी, चुनाव चल रहा है लोकसभा का, कैसा लग रहा है यहाँ से कौन सीट निकालेगा? इधर बीजेपी की निकलने वाली दिख रही है स्थिति। बीजेपी दिख रही है, तो आप बीजेपी के पक्ष में है? पक्ष में क्या वो स्थिति दिख रही है? स्थिति दिख रही है बीजेपी यहाँ से जीतेगी। भैया क्या नाम है? रामकिशन सोनी, राजमहल टीकमगढ़। यहाँ से बीजेपी की उम्मीदवार ज्यादा है। बीजेपी की उम्मीद ज्यादा है। वीरेंद्र कुमार खटीक 3 बार से सांसद रहे हैं, इस बार भी सांसद बने? जी हाँ, निर्विरोध जीतना है उसको। निर्विरोध नहीं हुए। हाँ, तो कांग्रेस ने तो पर्चा भरा ही है। तो कांग्रेस ने भरा है, मगर कोई उम्मीद नहीं है कांग्रेस की। कोई उम्मीद नहीं है। पंकज अहरवाल की कोई उम्मीद नहीं। और लोग भी नहीं है उसको। 2 आदमी पंकज अहरवाल को नहीं जानते। बुंदेलखंड की अहम लोकसभा सीट टीकमगढ़ पर चुनावी घमासान तेज हो चला है। दिग्गजों के दौरे लगातार यहां हो रहे हैं। एक नजर डालते हैं यहां के कुछ अहम समीकरण पर। टीकमगढ़ लोकसभा सीट की अहम बातें व जातिगत समीकरण। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है टीकमगढ़ लोकसभा। अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाता लगभग 24%। यादव मतदाताओं की संख्या भी इस सीट पर अधिक। लोधी और ब्राह्मण वर्ग के मतदाता बड़ी संख्या में। टीकमगढ़ लोकसभा सीट 3 जिलों की विधानसभा सीटों से बनी है। इस लोकसभा सीट पर कुल 8 विधानसभा की सीटें हैं। टीकमगढ़ जिले से टीकमगढ़, जतारा, खरगापुर, निवाड़ी जिले से निवाड़ी और पृथ्वीपुर, छतरपुर जिले की छतरपुर, महाराजपुर, बिजावर विधानसभा शामिल। 8 विधानसभा सीटों में 3 कांग्रेस और 5 भाजपा के पास हैं। इस सीट पर कुल मतदाता लगभग 18,47,000। पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग 8,71,000। महिला मतदाता लगभग 9,65,000। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 29। टीकमगढ़ लोकसभा सीट की जागरूक जनता क्या सोचती है इस चुनाव को लेकर, लगातार हम जानने की कोशिश कर रहे हैं।
यहाँ से और लोगों की भी हम प्रतिक्रिया जानेंगे। तरह तरह की लोग अपने अपने मत व्यक्त कर रहे हैं। कैसा क्या माहौल रहने वाला है हम लोग जानते हैं। भैया खड़े हैं, क्या नाम है भैया आपका? दीपक गौतम। कहाँ के हैं आप? मैं खरगापुर के। अपने यहाँ टीकमगढ़ लोकसभा का चुनाव चल रहा है। वीरेंद्र कुमार जी खटीक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और पंकज अहरवाल जी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इस बार क्या होने वाला है, कौन जीतेगा? देखिए, वीरेंद्र कुमार खटीक जो है कई बार जो है सांसद बन चुके हैं, लेकिन ये पब्लिक से जुड़े हुए नहीं हैं। ना तो कभी जनता के सामने आते हैं और ना ही जनता के हित में कोई काम किया है। लेकिन हर बार पब्लिक जो है बीजेपी के लोगों से इनको जिता देती है और पार्लियामेंट पहुंचा देती है, लेकिन इनका जो है जनता में कोई लोकप्रियता नहीं है। कोई खुद का व्यक्तित्व जनता में लोकप्रिय नहीं है। बिल्कुल मोदी सरकार और बीजेपी की वजह से, बीजेपी के सिंबल से हर बार जीत जाते हैं, लेकिन इनका कोई क्षेत्र में जो है इनका कोई भी जुड़ाव या लगाव या जनता से सीधे जो इनका कोई सरोकार नहीं है। कोई विकास के कार्य वगैरह विकास भी इनके द्वारा कुछ नहीं हुए हैं। जो मतलब लोकल में वैसे कार्य होते रहते हैं निधियों से, तो वो जरूर हो रहे हैं, लेकिन जो है सांसद निधि से बहुत कम काम हुए हैं। हमारी खास करके जो है खरगापुर में कोई काम नहीं हुआ सांसद जी द्वारा। तो इस बार आप क्या चाहते हैं कि मोदी की गारंटी चलेगी कि यार राहुल का न्याय चलेगा? हम ये कहना चाहते हैं कि जो है कि इस बार भी जो है बीजेपी पार्टी ने जो है फैसला गलत लिया है, जो है इनको टिकट दे करके इनको कोई नया प्रत्याशी लाना चाहिए था। और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है भैया? मोहन। कहाँ के हो? क्या करते हो? खेती करते हो? हाँ। चुनाव चल रहा है, कैसा लग रहा है आपको कि यहाँ से कौन जीतेगा आपकी बार? बीजेपी का। बीजेपी जीतेगी? हाँ। कहाँ के हैं भैया आप? टीकमगढ़ से। कैसा क्या माहौल रहेगा इस बार? चुनाव चल रहा है लोकसभा का, कैसा माहौल रहने वाला है? माहौल तो वो लहर ही चल रही है। किसकी? अब देखो चुनाव हो जाने तो रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट तो सबके सामने आएगा। वैसे लहर की बात की है आपने, तो लहर किसकी चल रही है? कांग्रेस की चल रही है कि भाजपा की चल रही है? और रिजल्ट में तो बीजेपी है। बीजेपी है। तो आपको लग रहा है इस बार के वीरेंद्र खटीक फिर से जीत सकते हैं चुनाव? हाँ, जीतेंगे। भैया चाट वाले भैया भी यहाँ हैं, उनसे भी थोड़ी सी जानकारी लेंगे अपन लोग। भैया क्या नाम है आपका? बलराम सिंधी। बलराम जी, टीकमगढ़ लोकसभा का चुनाव चल रहा है। वीरेंद्र कुमार जी खटीक यहाँ से प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस के से पंकज अहरवाल जी प्रत्याशी हैं। इस बार क्या लग रहा है, कौन जीतेगा? अब बताएगा तो साहब, विधायक जी तो यादव सिंह जी हैं और चेयरमैन जी वे भी कांग्रेस के जी हैं। तो अंदाज तो यही है कि टक्कर का है हिसाब किताब तो। अच्छा, दोनों में कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर है? हाँ, दोनों में टक्कर है। कोई भी जीत सकता है? अब तो लगभग तो यार बीजेपी को चांस ही है। बीजेपी का चांस है। तो वीरेंद्र खटीक 3 बार से सांसद है, चौथी बार भी सांसद बन जाएंगे? हो सकता है। हो सकता है। हो सकता है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने लोगों की प्रतिक्रिया जानी और उन्होंने तरह तरह की लोगों ने अपनी अपनी बात बताई है। दूर दराज के लोग यहाँ टीकमगढ़ में आते हैं, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अब देखना यह होगा कि आने वाली 26 तारीख किसके भाग्य का फैसला करती है। टीकमगढ़ लोकसभा सीट का इतिहास बताता है कि पहले कांग्रेस का इस सीट पर कब्जा रहा करता था, लेकिन बाद में ये सीट भाजपा का गढ़ बन गई। 2024 में मुद्दों की अगर बात करें तो हर चुनाव की तरह यहाँ मुद्दों की भरमार है। इस क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं, बेरोजगारी इस क्षेत्र की बड़ी समस्या, पलायन की समस्या से लंबे समय से जूझ रहा बुंदेलखंड का ये अंचल, गिरते भूजल स्तर के कारण सिंचाई साधनों की कमी, इस अंचल में आर्थिक बदहाली बड़ी समस्या, बढ़ती हुई महंगाई से जनता परेशान, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्थानीय मुद्दों के साथ ही राष्ट्र के मुद्दे। इलेक्शन हीट में अब बात होगी जिम्मेदारों से या कहें मैदान में डटे योद्धाओं से कि आखिर किस विजन के साथ वो मैदान में हैं, किन मुद्दों पर वोट मांग रहे हैं और आखिर जनता उन्हें ही वोट क्यों दे। लोकसभा संग्राम चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र कुमार जी खटीक आज हमारे पास मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सांसद जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आप जनता के पास जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं जिस दिन से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई और घोषणा के उपरांत भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी की, उसके बाद से लगातार पूरे संसदीय क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र में लगातार जाना हो रहा है
और जनता से जितना उत्साह, ऊर्जा का वातावरण, सकारात्मक वातावरण देखने को जो मिल रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने वाला। और इस बार मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने की तरफ बढ़ चुकी है। इसके साथ ही साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति प्रबल जनाधार बढ़ा है और बहुत ही अप्रत्याशित चुनाव परिणाम इस बार देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में आने वाले हैं। मैं मोदी का परिवार, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी ये इस चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित हो गया। पिछले 10 वर्षों में माननीय मोदी जी के द्वारा गांव, गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं के कल्याण के लिए जिस तरह से योजनाएं बनाई गई, उनको जन जन तक पहुंचाने का जो शुरुआत उनके द्वारा की गई, उसके कारण से समाज में एक विश्वास का भाव नेतृत्व के प्रति जागृत हुआ है। और आज हर व्यक्ति को ये लगता है कि आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ हमारे परिवार के मुखिया भी हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, मैं भी 3 दिन पहले छतरपुर जिले की महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र के एक गाँव में था। वहाँ हम लोग संपर्क कर रहे थे और भीतर एक 90-95 साल की दादी माँ थी। बाहर हम लोग संपर्क कर रहे थे, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा कि बड़ो चुनाव आ गो। लोकसभा के चुनाव को पुराने लोग कहते हैं ये बड़ा चुनाव आ गया। और बोले फिर दूसरी लाइन जो वो कहती हैं कि काऊ का नहीं देना है, मोदी का देना है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास का भाव है कि मोदी जी जो कहते हैं वो तो करते ही हैं, वो भी करते हैं जो वो नहीं कहते हैं। और मोदी जी का कहना ही गारंटी होती है। लोगों को ये विश्वास होता है कि मोदी जी ने अगर ये बात कही है, जिस बार जैसे कि 400 पार की बात चल रही है। अभी हम लोग खरगापुर विधानसभा क्षेत्र के गांव में थे, वहाँ हम लोग गांव के लोगों से संपर्क कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे। दूर बच्चे खड़े थे और यहाँ बातचीत कर रहे थे और कार्यकर्ताओं ने नारा लगाया तो उतनी दूर खड़े बच्चे वो कहते कि वो 400 पार, यानी बच्चों से लेके और बुजुर्गों तक आज पूरे देश में मोदी जी के प्रति जिस तरह का प्रेम का, स्नेह का, आत्मीयता का भाव बना हुआ है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है और मोदी जी के रहते कोई काम असंभव नहीं है। उनके द्वारा वैश्विक मंच पर भी भारत का नाम जिस तरह से ऊंचाइयों पर ले जाने का जो काम किया गया है, आज सारी दुनिया में भारत को बड़े ही सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है। वो चीज़ें जो कभी भारत विदेशों से बुलाया करता था, आज भारत आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। मोबाइल फ़ोन 2014 के पहले हम विदेशों से बुलाते थे, आज हम दुनिया भर के देशों को, आज भारत मोबाइल के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन उत्पादन करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ गया। हमारे देश से दुनिया भर को मोबाइल फ़ोन का निर्यात हो रहा है। स्टील के उत्पादन में भारत सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील उत्पादन करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर आ गया। खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में भारत आज सर्वाधिक उत्पादन करने वाले देशों में तीसरे नंबर पर आ गया। सुरक्षा उपकरणों के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ चुके हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम काफ़ी कुछ आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें माननीय मोदी जी के द्वारा जो एक बात कही जाती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 2047 में भारत को आत्मनिर्भर, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना लेकर जो माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उसमें किसी भी गांव में जब जाते हो माताएं बहनें ये कहती हैं कि हम तो उनको ही वोट देंगे और किसी को नहीं देना है, क्योंकि वो हमारे घर में गैस का चूल्हा उन्होंने पहुंचाया, हमारा आवास बनवाया, राशन हमारे घर में आ रहा है, शौचालय बना है, इतने हमारे परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बना है। ये सारी बातें जन जन तक जो है ना, मोदी जी के साथ में सीधा कनेक्टिविटी आज देश की जनता की जुड़ गई है। और आगे आने वाला जो तीसरा कार्यकाल है वो इस देश के विकास की ऐतिहासिक इबारत को लिखने वाला है। जी, बड़े बड़े दलों से लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस तो साफ हो चुकी है, कांग्रेस देश में बची कहाँ है। कांग्रेस के पास तो प्रत्याशियों का टोटा पड़ गया है। और स्थिति ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पास जो है ना
एक से एक सीट पर जो है ना सैकड़ों और हजारों मतलब हमारे पास नेतृत्व हैं जो पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक का चुनाव लड़ने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन कांग्रेस के पास तो नेताओं की भी कमी पड़ गई है, कार्यकर्ता तो बहुत दूर की चीज़ है। अब की बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें जीती? 29 की 29 सीटें। ये थे हमारे सामने वीरेंद्र कुमार की खटीक, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उन्होंने अब की बार दावा किया है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। अब देखना यह है कि जनता किसको विजय श्री का तिलक लगाती है। लोकसभा चुनाव की गहमा गहमी चल रही है। सियासी गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं प्रारंभ हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां वीरेंद्र कुमार खटीक को टिकट दिया है, वहीं कांग्रेस ने युवा चेहरा पंकज अहिरवार को टिकट दिया है। आज हम बात कर रहे हैं पंकज जी से, कैसा क्या माहौल रहने वाला है। पंकज जी, IND24 में आपका स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार जी खटीक 3 बार से टीकमगढ़ लोकसभा के सांसद हैं। आपको कांग्रेस पार्टी ने पहली बार लोकसभा टीकमगढ़ से टिकट दिया है, कैसी चुनौती रहने वाली है? देखिए, चुनौती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमें क्षेत्र में खास करके युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोकल का फैक्ट है। और इनके जो 15 वर्ष बीते हैं, उन 15 वर्षों में ना तो ये किसी ग्राम में जाते हैं, ना कोई विकास के कोई काम किए हैं। हर गांव में की स्थिति ये है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ना तो हमारे गांव में आते हैं, ना हमारे गांव में कोई विकास के कोई पत्थर लगे हैं। तो उत्साह है लोगों में कि बदलाव की लहर है। आप जनता के बीच जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के से प्रचार प्रसार कर रहे हैं? देखिए, मुद्दे तो काफ़ी हैं। एक तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि 10 साल से इनकी जो गवर्नमेंट केंद्र में स्थापित है, तो उसके माध्यम से कोई विकास के काम नहीं किए गए हैं। वो क्षेत्रीय जो हमारे नेता हैं, तो उन नेताओं के माध्यम से भी, चाहे शिक्षा की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रोड या पानी की बात करें, तो जब वो गाँव में जाते ही नहीं हैं तो उनकी धरातल से कोई मतलब भी उन्हें नहीं है, तो कोई विकास के काम नहीं किए हैं। हमारी सोच है कि हम इन मुद्दों को लेकर जो हमारे एक तो वचन पत्र है जो आदरणीय कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने जो वचन पत्र दिया है, तो उसके माध्यम से भी हम लोगों को समझा रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो शिक्षा, स्वास्थ्य, और हमारा ये बुंदेलखंड का एरिया है, तो इस बुंदेलखंड के एरिया से सबसे ज़्यादा पलायन होता है, लोग बाहर जाते हैं। तो हमारी सोच है कि इस माध्यम से अगर जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, तो छोटे छोटे से लघु उद्योग खोलकर हम उनको रोजगार स्थापित करने का प्रयास करेंगे। पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है टीकमगढ़ का। मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड में टीकमगढ़ पिछड़ा क्षेत्र है। तो पलायन, जब आप जीतेंगे तो पलायन के लिए उद्योग धंधे स्थापित करेंगे क्या? जी बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये बुंदेलखंड का बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और अगर हम हमारे प्रयास से, अगर जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम बड़े तालाबों का निर्माण करके, प्रथम चीज़ तो ये है कि हम कृषि को क्षेत्र में भी काम करना चाहते हैं, और उनको छोटी छोटी सी नदियों से जोड़कर और ये नहरें निकालकर उससे उनका एरिया सिंचित हो जाएगा, और छोटे छोटे लघु उद्योग स्थापित करके उनको रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। अगर जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जिस प्रकार से इनने 15 साल हमारे टीकमगढ़ ज़िले के, छतरपुर और निवाड़ी ज़िले के खराब कर दिए हैं, तो इस बार मौका है और लोकल के लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं कि हमें पंकज भैया के साथ देना है। 2008 में परिसीमन हुआ था और टीकमगढ़ लोकसभा सीट अस्तित्व में आई थी। उसके पहले जब टीकमगढ़ क्षेत्र खजुराहो लोकसभा में था, उसके पहले यहाँ से कुसमरिया जी सांसद रहे हैं। लगातार 20 सालों से कांग्रेस वनवास काट रही है। अब इस वनवास को पंकज जी अहिरवार क्या ख़त्म करेंगे? बिल्कुल, हम आश्वस्त हैं इस चीज़ से, और उत्साह है लोगों में। और इसलिए उत्साह है क्योंकि यही कारण है कि हमें निरंतर किसी न किसी माध्यम से, क्यों माहौल की बात करते हैं कि गुमराह करने का काम करते हैं और ठग के चले जाते हैं नेतागण, लौट के हमारे ज़िले में नहीं आते हैं। 25-30 साल हो गए, 25-30 साल से लोकल का कैंडिडेट कोई जीता नहीं है, और उसके क्या कारण हैं, तो ये सारी चीज़ें जनता, हमारे देवतुल जो क्षेत्र की जनता है वो समझ रही है। और इस बार उन्होंने मन बना लिया है कि हमें क्षेत्र के व्यक्ति को जिताकर अपने क्षेत्र का विकास करना है। एक कांग्रेस फतेही का क्या मास्टर प्लान है आपके पास?
देखिए, मास्टर प्लान मीडिया के माध्यम से ओपन नहीं किया जाता है। हमारी रणनीति जो हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के लोग हैं, जो प्रदेश के लोग हैं, चल रही है और उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। महत्वपूर्ण चीज़ है कि उत्साह है लोगों में कि हमारे लोकल के व्यक्ति को हमें जिताना है। इस बार मध्य प्रदेश में कितनी सीटें कांग्रेस जीत के? कम से कम 20 प्लस रहेंगी मध्य प्रदेश में सीटें। तो ये थे हमारे साथ पंकज जी अहरवाल, कांग्रेस के प्रत्याशी, युवा चेहरा। आगामी लोकसभा का जो चुनाव 26 तारीख को होने वाला है, उसमें ये जनता को तय करना है कि विजय श्री का तिलक किसके माथे लगती है। लोकसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। सियासी गलियारों में राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। आज हम बात कर रहे हैं टीकमगढ़ लोकसभा की। टीकमगढ़ लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार के सांसद रहे वीरेंद्र कुमार खटीक पर चौथी बार विश्वास जताकर यहाँ टीकमगढ़ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। वहीं पंकज अहरवाल को कांग्रेस ने टिकट दिया है। दोनों ही प्रत्याशी अपना चुनावी जनसंपर्क कर रहे हैं। टीकमगढ़ जिला चूंकि उमा भारती का गृह जिला है, वीरेंद्र कुमार जी खटीक सांसद रहे चुनावी मैदान में हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने पंकज अहरवाल पर दांव लगाकर टीकमगढ़ लोकसभा से प्रत्याशी बनाया है। टीकमगढ़ लोकसभा जब से परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है, टीकमगढ़ जिला की 3 विधानसभाएं, निवाड़ी जिले की 2 विधानसभा और छतरपुर जिले की 3 विधानसभाएं टीकमगढ़ लोकसभा में शामिल हैं। दोनों ही प्रत्याशी दमखम से चुनावी मैदान में हैं। जहां वीरेंद्र कुमार खटीक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, लोगों के पास जाकर, उनके घर घर जाकर मैं मोदी का परिवार, मोदी की गारंटी, मोदी है तो मुमकिन है, राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटाना जैसी नीतियां बनाकर वोटरों को बताकर वोटरों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पंकज अहरवाल महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी को भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीति बताकर वोटरों को कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए प्रभावित कर रहे हैं। टीकमगढ़ लोकसभा सीट से 3 बार के सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक रहे हैं। चौथी बार भी जीतने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। 2019 में जब मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की थी, इस बार भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। अब देखना यह है कि उनका यह दावा कितना कारगर साबित होता है और मध्य प्रदेश में किसका परचम लहराता है। राकेश जैन कैमरा पर्सन के साथ राजेश फड़ीन, IND 24। टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र की जनता किसे अपना आशीर्वाद देती है तो 4 जून को जब परिणाम आएंगे तभी सामने आएगा। लेकिन यहां मुकाबला रोचक और दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी एक बार फिर अपने गढ़ को बचाने में कामयाब होती है या फिर कांग्रेस यहां बीजेपी के किले को भेद पाती, देखना दिलचस्प होगा। इलेक्शन हीट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में एक और नई लोकसभा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।